श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंक बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है और बहुत ज्यादा गर्मी होने के बाद बारिश आती है। ये बातें पुष्ट करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। ये बात दिमाग में बिठा लो कि जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे काम करो या कितने भी ईमानदार बनो, पर दुनिया तो आपकी सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रही है। सिर्फ एक गलती और सारी अच्छाई खत्म। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। लक्ष्य तक पहुंचना है तो मेहनत रूपी ईंधन को जलाना ही होगा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। छोटी छोटी बातों पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें हमारी फिक्र होती है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कर लीजिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको सब कुछ देगा जो आपने दिल से मांगा है। जिनके साथ कोई नहीं होता, उनके साथ भगवान हमेशा होता है। संघर्ष के समय व्यक्ति अकेला होता है, परंतु सफलता मिलने पर पूरी दुनिया उसके साथ होती है। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो। ठीक से सोचो तो यही सत्य है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखो। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंक को भी राजा। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है, वही सुंदर इंसान है। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल रखो और बाकियों को छोड़ दो। भगवान कहते हैं, मैं वही रहूंगा जहां हर कोई तुझे छोड़कर जाएगा। जो बोया है वही पाएगा, तेरा किया आगे जाएगा। जीवन एक बहुत बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे कि जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत भी नहीं है।
क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा वो हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है और वो हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। धोखा खाने वाला आगे चलकर सुखी तो रह सकता है, लेकिन धोखा देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज के बारे में चिंता मत कीजिए। भगवान बोलते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़ और कितनी गाड़ियाँ और कितने घर हैं। खानी तो बस 2 ही रोटी है, जीने तो बस एक ही जिंदगी है। सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशी की वजह बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख होगा ही होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिर जाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास जरूर खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।